चलिए, तो कल त्रिकोणमिति काफ़ी कुछ हम बता चुके थे। तो त्रिकोणमिति में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी ये वाला डिब्बा। इसे आपको क्रम याद रखना है इसका, लाल बटे ये साइन तीनों बराबर साइज का इसका क्रम भी आपको याद रखना। और ये हमने बताया था कि ये त्रिकोणमिति अनुपात तब कहलाते हैं जब इनके आगे लिखते हैं हम जब तक इनके आगे कोई कोण नहीं लिखा जाएगा तब तक इनको हम त्रिकोणमिति अनुपात नहीं कहेंगे। हमारे चैप्टर का नाम ही त्रिकोणमिति अनुपात है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री है। अगर इसका मैं नाम रखूँ और इस कोण को अगर मैं थीटा कहता हूँ, थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा, 90 के सामने ये कोण आ जाएगा। दूसरी सी भुजा बचती है उसको हम आधार। कल कुछ हमने आपको बताया था इस तरह का कि अगर हम साइन थीटा का मान निकालते हैं, साइन थीटा एक त्रिकोणमिति अनुपात है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं लंब का आधार में से कोई 2 भुजा लेके उनका अनुपात बनता है। तो विशेष तौर से जिसने त्रिकोणमिति बनाई उसने कहा भी साइन थीटा का जो मान है वो लंब बटे। इसको याद रखने के लिए ये डिब्बा है लाल बटे का। कल इसके बारे में काफी बता दिया गया था। तो आप देख रहे हैं साइन थीटा लंब बटे, ऐसे कॉसेक थीटा कितना आएगा लंब बटे, ऐसे कॉस थीटा कितना आएगा सेक थीटा, टेन थीटा लंब बटे, कॉट थीटा आधार बटे। यहाँ पर हम कुछ संबंध निकालेंगे आपस में, जो ऊपर नीचे लिखे हैं इनमें कोई संबंध है क्या? ठीक है, उसको पता करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कॉस थीटा का मान कितना है, सेक थीटा का मान कितना है। दोनों को गुणा कर ले तो क्या होगा, कॉस थीटा गुणा सेक थीटा। गुणा के लिए डॉट लगाया करेंगे, तो गुणा का निशान नहीं लगाते। तो कॉस थीटा का मान है आधार बटे का, सेक थीटा का मान है मान बटे आधार, दोनों कट गए, एक आ गया। तो कॉस थीटा बड़ा सेक थीटा, कॉस थीटा का मान आ गया 1 बटे सेक थीटा। या अगर सेक थीटा का मान निकालोगे तो आ जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। यानी हमने एक यहाँ निर्णय, एक रिजल्ट प्राप्त कर लिया कि जो इस डिब्बे में हमने लिखा है बॉक्स, इसमें ऊपर नीचे लिखे हुए त्रिकोणमिति अनुपात है वो एक दूसरे के उल्टे। सबको चेक कर लो आप। साइन थीटा कितना है लंब बटे खंड, कॉस थीटा है खंड बटे लो। ठीक, तो इसका मतलब हमारे पास 6 फार्मूले निकलता है। पहला फार्मूला साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉस, दूसरा फार्मूला कॉस थीटा बराबर 1 बटे, तीसरा फार्मूला टेन थीटा बराबर 1 बटे। तो जब ये ऐसा है तो यहाँ से कॉस थीटा भी तो हो जाएगा 1 बटे, यहाँ से सेक थीटा भी हो जाएगा, और यहाँ से कॉस थीटा बराबर 1 बटे। इसके अलावा जब जो ऊपर नीचे लिखे हुए वाले हैं एक तरह से देखें, इनकी इससे गुणा कर रहे हो तो भी तो ये कह रहा है, तो ऊपर नीचे जो लिखे हैं जब उनमें लिखा आएगा, यानी साइन थीटा गुणा कॉस थीटा बराबर 1, दूसरा सूत्र आएगा कॉस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1, तीसरा आएगा कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा। एक्चुअली ये सूत्र सब निकले तो इसी से हैं, इससे ये दोनों निकले, इससे ये दोनों निकले और इससे ये दोनों। तो 6 सूत्र हमारे पास, 6 क्यों, 6 और 3 9 कहने में ज़्यादा ठीक रहेगा कि 9 सूत्र हमारे पास आ गए, इनका हम कहीं भी प्रयोग कर लेंगे। वैसे अगर डिब्बे का क्रम याद रखो, ऊपर नीचे वालों का गुणनफल 1, ऊपर वाला नीचे वाले का व्युत्क्रम, नीचे वाला ऊपर वाले का। इसमें एक नई चीज़ बस ये आ जाती है, जब हम निकालते हैं साइन थीटा बटे कॉस, साइन थीटा का मान होता है लंब बटे खंड, वो भाग कर रहा है, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे खंड, लंब बटे खंड गुणा को अगर भाग में बदल दें आधार बटे ही आ जाएगा, तो ये निकल कर आ रहा है लंब बटे आधार। इसका मान निकल कर आएगा, यहाँ से हम देख रहे हैं लंब बटे आधार होता है टेन थीटा का मान, टेन थीटा बराबर आ गया कितना साइन थीटा बटे। देख लो लंब बटे आधार किसका मान है ना, तो लंब बटे आधार की जगह क्या लिख दिया हमने, ये सारा काम चलते हुए इसी त्रिभुज के अंदर रहा है। भले ही त्रिभुज बने चाहे ना बने, त्रिकोणमिति अनुपात चलते समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को लेकर ही। ठीक है, तो हमारे पास एक नया सूत्र क्या है, इसको थोड़ा सा पलट के लिखो कि tan थीटा बराबर
साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर tan की जगह cot थीटा का मान निकालना, वो 1/tan थीटा होता है, तो आप देखेंगे cot थीटा का मान आ जाएगा cos थीटा बटे। तो आपके पास दो सूत्र ये, क्योंकि साइन थीटा tan थीटा साइन थीटा बटे cos थीटा, और cot और tan एक दूसरे के उल्टे हैं, तो cot कितना हो जाएगा cos बटे साइन। चाहे तो आप cos के मान को साइन के मान से भाग करके भी निकालोगे, तो आधार बटे लंब आएगा, जिसको आप लिखोगे तो समस्या। अब थोड़ा सवालों के उत्तर पड़ जाते हैं। बिना समकोण त्रिभुज बनाए इसमें कोई सवाल हल नहीं होता है। जैसे देख रहे हैं हम चौथा सवाल, चौथे सवाल में ये कह रहा है 15 cot A बराबर तो sin A बार sec A क्या है। अब इसने थीटा नहीं दिया, इसने थीटा की जगह हर जगह बड़ा अक्षर का प्रयोग किया है। इसका मतलब जो हमारे पास त्रिभुज है, उस त्रिभुज का कोई एक कोण जो है उसका नाम A है। जो कोण का बिंदु का नाम होता है, कभी कभी हम उसे कोण के नाम की जगह में प्रयोग कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज के बिना तो काम चलता ही नहीं है। तो 90 डिग्री, तो ये A, ये B और ये C। कोण के सामने वाली भुजा ही लंब होगी, 90 के सामने वाली भुजा खड़ी होगी, तो तीसरी आधार। अब क्योंकि हमें दे रखा है 15 cot A बराबर 8, तो यहाँ से cot A का मान कितना है 8। cot होता कितना है, आधार बटे लंब होता है। cot होता है कितना, आधार बटे लंब। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो आधार कितना हो गया और लंब कितना हो गया। कुछ किताबों में अगर कोई दो रेशो या दो भिन्न आपस में बराबर हैं, तो जरूरी नहीं है कि अंश अंश के बराबर हो और हर इसलिए कुछ किताबों में उसने ऐसे किया, उसने कहा आधार बराबर 8 की जगह कुछ k से गुणा कर लो और l हो जाएगा 15k, जहाँ k एक अनुपातिक नियतांक। k से कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बोर्ड में आपके नंबर काट दिए जाए। कोई सोचे कि दो भिन्न कैसे बराबर करते हैं आप, भाई 1/2 जो है वो 2/4 के बराबर होता है, और ये 4/8 के बराबर होता है, ये 8/16 के बराबर। तो अगर दो भिन्न बराबर है तो कैसे कह सकते हो आप अंश अंश के बराबर है, हर के बराबर नहीं कह सकते ना। आप देखो यहाँ पर ये जो 8 है, ये 8 गुणा 2/4 गुणा 2/4 गुणा 8 गुणा 2 है। तो जब दो भिन्न बराबर हैं तो हमेशा जो उसका एक, जैसे इसको कैसे प्राप्त किया आपने, यहाँ गुणा कर दिया 2 से अंश, ये कैसे प्राप्त किया आपने, गुणा कर दिया 4 से अंश में, ये कैसे प्राप्त किया, गुणा कर दिया 8 अंश। ठीक है, ऐसे ही एक समान नंबर से आप अंश और को जब गुणा करते हो तो इक्विवेलेंट यानी समान प्रकार की भिन्न निकल कर आती हैं। तो ये दो भिन्न आपस में बराबर हैं। ये तभी संभव था जब हमने 8 को किसी से गुणा किया हो। अब वो किससे गुणा किया है पता नहीं, तो हमने उसको कर दिया k। कोई दिक्कत तो नहीं। तो a बराबर 8 के और l बराबर 15 के। कुछ बच्चे चाहें तो बिना k के भी कर लो, a बराबर 8 और l बराबर 15, कोई फर्क सवाल पे आंसर पे नहीं है। अब एक पाइथागोरस फिल्म हमने पढ़ी थी, क्या है पाइथागोरस? पाइथागोरस फिल्म ये कहती है कि कण का वर्ग बराबर, जिसने नहीं पढ़ी भैया, कण का वर्ग बराबर, कण किसमें होता है, समकोण। इसलिए पाइथागोरस फिल्म में केवल और केवल समकोण त्रिभुज में ही लगता है, जिसका एक कोण 90। तो 90 के सामने जो भुजा कण जो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर। कण का मान कितना है पता नहीं, लंब का मान कितना है, अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये भी के और ये भी के, किसे के मत लो, इसे ले लो x, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। इधर कण को के कह रहे हैं, उधर के आएगा, पूरा सब मामला कर दो। ठीक है, तो हमने उसको x ले लिया। कुछ किताबों में y भी ले लेते हैं, कुछ में z ले लेते हैं, उनमें मतलब l k और a के अलावा कुछ और नहीं, क्योंकि l k तो हमारा प्रयोग हो रहा है। l का मान 15 है और k का मान 8 है। ये कितना हो गया,
9 है ऊपर, इसको लिख दो 17x। यहाँ से के का मान कितना आ जाएगा, जब दोनों तरफ वर्ग है, दोनों तरफ जब वर्गमूल लेते हैं तो वर्ग से वर्ग कट जाता है, इसलिए हम इम्प्लाई दैट का साइन लगा देते हैं कि सब एडजस्ट कर लेता है। ये वाला ठीक है, ये हमने मान लिया, सारे काम हो गए, दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया, वर्ग से वर्गमूल कट गए। ठीक है, जब वर्ग से वर्ग कट गया ऐसे भी मान सकते हो आप, और ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। के का मान कितना आ गया, 17x। तो के की जगह हमने लिख दिया, यहाँ पर कितना आया, ए की जगह कितना आया, एल की जगह। अब हमें तीनों पता लग गए, अब हमें किसका मान निकालना था, साइन ए होता है लंब बटे। अब समकोण त्रिभुज में जो कोण ए लिया था उसके लिए लंब उसके सामने वाली भुजा ये होगी 15x, और कर्ण कितना है, कितना आ गया, साइन ए का मान आ गया। फिर निकाला है सेकंड, सेक होता है कितना, आधार बटे आधार, कर्ण कितना है 17, आधार कितना है, और कर्ण और आधार का पता किससे चलता है, इस कोण से। इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, किसको लंब कहोगे, ये निर्धारित करता है ये कोण। ये कोण जो त्रिकोणमितीय अनुपात के त्रिकोणमितीय रेशियो जो हमें दिए है उसके साथ में, त्रिकोण के अनुपात के साथ में साइन cos tan के साथ में जब ये कोण लिखते हैं साइन थीटा, तब जाके वो अनुपात बनता है। ये बात बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना। अपने आप में साइन कुछ नहीं है, आप बिना कोण के साइन लिखोगे जीरो दे देंगे हम काट के, क्योंकि बिना कोण के साइन का कोई मतलब नहीं है, मतलब वो हमने बता दिया, लेकिन वो थोड़ा लिटरेचर टाइप का है, मैथमेटिक्स में बिना थीटा साइन से थोड़े कोई मतलब नहीं होता। तो x सेक कितना आ गया, आगे बढ़ो। सवाल नंबर 6 बात में कराएं, 6 को बिल्कुल अलग तरीके से कराना है। सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 में इसने कहा है cot थीटा बराबर 60/8। तो पहला हमें निकालना है 1 + sin थीटा। दूसरा निकालना है, ये मान हमें निकालना। अब यहाँ तो इसने ABC का प्रयोग नहीं किया, थीटा का किया, होगा ये समकोण त्रिभुज सही, तुरंत समकोण त्रिभुज बना दिया। उसमें एक कोण तो 90 होगा और एक कोण थीटा होगा। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और तीसरी भुजा जो होगी वो इसको ले लीजिए। cot थीटा बराबर 7/8। cot होता कितना है, आधार बटे लंब। आधार कितना आ गया 7x, और लंब कितना आ गया 8x। ये x कहाँ से आया, अनुपातिक है, ये समानुपातिक है। अगर नहीं भी करोगे x का प्रयोग तो भी आप देखो ना, अगर मैं यहाँ पे x का प्रयोग नहीं करता, इसको 8 में 15 लेता, तो ये 15 और 8 रहते, यहाँ x नहीं आता, यहाँ x नहीं आता, यहाँ x नहीं आता, तो यहाँ जब x नहीं आते तो x कटता नहीं, जब कटता नहीं तो सीधे आंसर 15/x। x लेके एक स्टेप बढ़ जाता है। ठीक है, अगर ले सको, अगर घबराहट ना हो तो बहुत अच्छी बात है। एक बिना x के करा दे, एक बिना x के करा, बता तो दिया ही ना हमने कैसे प्रयोग होता है x का। अब a बराबर हमने 7 लो, l बराबर 8 ले लिया। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग। कर्ण तो पता नहीं लंब कितना है 8, और ये कितना है 7, कितना हुआ। अब दोनों तरफ हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा,
क्योंकि ये 113 किसी का भी वर्ग नहीं बनेगा। वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है। दोनों तरफ क्या ले लिया हमने? वर्गमूल। जब दोनों का वर्गमूल लिया तो वर्ग से वर्गमूल कट के ये तो क्या आ गया और यहाँ कट ही नहीं पा रहा। अब हमें इनके मान निकालने हैं, वो है साइन और कॉस। तो पहले साइन थीटा का मान निकाल। साइन थीटा का मान कितना होता है? लंब बटे कोण। लंब कितना है इसमें? 8। कोण कितना है? वर्गमूल। कॉस थीटा का मान निकाल कितना है? आधार बटे कोण यानी 7 बटे वर्गमूल। कोई समस्या? अब एक विशेष चीज और समझ लीजिए। विशेष चीज के लिए खाली यहाँ जगह बना रहा हूँ। अगर कहीं लिखा है साइन थीटा गुणा साइन, यानी कोई भी त्रिकोणमितीय राशि है, साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक 6 होती है, इन दो की गुणा हो रही है। तो जब इनकी गुणा हो रही है तो घात 2 आएगी। अब वो घात 2 आएगी कहाँ पे? एस पे आएगी, आई पे आएगी, है ना, एन पे आएगी या थीटा पे आएगी। याद रखिए पहली बात तो ये हुआ कि जब साइन थीटा की साइन थीटा से गुणा होगी तो घात 2, ठीक। और त्रिकोणमिति में लिखने के एक नियम बनाए गए। उन्होंने कहा कि जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसका नाम लिखो और उसके बाद जहाँ वो खत्म हो रहा है स्क्वायर और उसके बाद कोण। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है यही वाला, यानी अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसका मतलब है साइन थीटा का वर्ग। अब साइन थीटा का वर्ग लिखोगे, ये भी तो लिख सकता है बच्चा। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि साइन ऐसा तो नहीं कि खाली थीटा पे वर्ग चल रहा है, कोण का वर्ग हो रहा है बस, जबकि हो रहा है वर्ग पूरे का। तो ये नोटेशन बनाई गई कि भाई कहीं वर्ग अगर है या घात लग रही है तो घात त्रिकोणमितीय राशि के नाम के बाद लगाई जाएगी, बाद में कोण लिखा जाएगा और माना हो जाएगा कि भाई ये पूरे पर है। तो जैसे हमसे पूछा है इसने सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट तो करेंगे बाद में, सेकंड पार्ट में इसने पूछा है हमसे कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट के बाद घात 2 लगी है, इसका मतलब होगा कॉट थीटा का, और कॉट थीटा का मान कितना है? 7 बटे 8 कितना हो गया? 49 बटे। आंसर ये, ठीक है। अब इसका मान निकालते हैं फर्स्ट पार्ट। यहाँ लगाए, यहाँ करो, यह है 7 में का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद आएंगे, ठीक है, इसके बाद करके फिर पहुंचेंगे ऊपर। इसको मिटा दो, सवाल तो आपने लिख ही लिया है। अब ठीक है, अब हमने जगह निकाली, ये हमारे पास जगह है। पहले हमने 7वां ये हल किया, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऊपर होगा। हमें निकालना था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस। अच्छा ये बताओ ए प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है, क्या होता है? ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा ये जो लिखा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन थीटा की घात 2 को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा। आगे से हम सब ऐसे समझा करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, इसका मतलब साइन थीटा की घात 2 लिखा है। ये बताने की आवश्यकता आपको आज के बाद नहीं होनी चाहिए। अब बताओ साइन थीटा का मान कितना है? 8 बटे अंडरवुड 113 और इसको भाग कर रहा है 1 माइनस कॉस थीटा का मान, क्योंकि और कोई तरीका इसको हल करने का जो है वो टिपिकल बना देगा क्वेश्चन को। हमने इसको आसान कर दिया, अंश को ऊपर लिख दिया डिवाइडेड बाय फिर हल लिखा। अब जरा देखना 1 माइनस 64 बटे 113 क्योंकि वर्ग से वर्गमूल, इसको भाग कर रहा है 1 माइनस 49 बटे 113। एलसीएम ले लो, 113 आ जाएगा 113 माइनस 64
को भाग कर रहा है 113 माइनस 49, तो ये आ जाए 13 माइनस 4 या 9 और 10 में से 6 या 4 बटे 113 को भाग कर रहा है, ये बचा 4 64 बटे। अब ये भाग कर रहा है तो ये गुणा में बदल जाएगा, ये कट गया, कितना आ गया, ये आपको आंसर चाहिए था, ये यानी 1 प्लस 90 था। ठीक है, तो आप ऐसा करना, पहले 7वां सवाल ये उतारना, फिर ये उतारना, इसका फर्स्ट पार्ट करना, फिर सेकंड पार्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है समझ में? रह गया, चलो कोई बात।